राजकोट में पीएम मोदी ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। राजकोट के नए अस्पताल में गरीबों और आयुष्मान योजना से जुड़े लोगों का इलाज होगा। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। कहा, गरीबों तक सुविधाएं पहुंचाने से भेदभाव खत्म हो जाता है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा, पिछले 8 साल में नहीं झुकने दिया किसी भी भारतीय का सिर। गरीबों के लिए खोला अन्न का भंडार, देश के विकास को गति दी। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का महिलाओं ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। राजकोट में बड़ी संख्या में पीएम को देखने के लिए कतार में खड़ी रही महिलाएं। गुजरात के द्वारका शहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी का किया दौरा। ट्रेनिंग के साथ बातचीत की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी वीर सावरकर की 139वीं जयंती आज। 28 मई को 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था जन्म। जयंती पर वीर सावरकर को पीएम मोदी ने याद किया। ट्वीट कर लिखा, मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। पीएम ने वीर सावरकर की याद में एक वीडियो भी ट्वीट कर देशवासियों के साथ शेयर किया। आइए आपको दिखाते हैं। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते थे, लेकिन इन सब के अलावा एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। वीर सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा, सावरकर जी का पूरा जीवन मां भारती की आराधना में और राष्ट्रवाद के प्रसार में समर्पित रहा। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान की बहन मनप्रीत कौर को लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग। बहन के समर्थन में पोस्टर लगे। देश में 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों में एसआई सर्वे की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2 वकीलों की अर्जी में वजू वाले तालाबों का इस्तेमाल रोकने की भी मांग। अजमेर की ख्वाजा दरगाह को लेकर अंजुमन कमेटी ने की महाराणा प्रताप सेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। अजमेर दरगाह में किसी भी हिंदू प्रतीक चिन्ह के होने से इनकार किया। महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख सरकारी पद खाली। आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा, बीते 2 साल में नहीं निकाली गई कोई भर्ती। सरकारी दफ्तरों में स्टाफ की कमी के चलते जनता परेशान। देश भर में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 2685 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 2158 मरीज ठीक हुए। सीएम धामी के पक्ष में चंपावत में सीएम योगी ने किया प्रचार। सीएम धामी के साथ साथ रथ पर सवार होकर उपचुनाव के लिए रोड शो किया। रोड शो में सीएम योगी और सीएम धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहे मौजूद। रथ पर चंपावत से पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी भी नजर आए। सीएम धामी के रोड शो में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। पार्टी के झंडे बैनर पोस्टर से पटा दिखाई दिया पूरा इलाका। कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई रहा। दोनों मुख्यमंत्रियों ने हाथ जोड़कर जनता का स्वीकार किया अभिवादन। रोड शो में उमड़ी भीड़ से गदगद दिखाई दिए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के चुनाव प्रचार में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। 31 मई को चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए होगा मतदान। रोड शो से पहले सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विकास का एक मॉडल दिया है। मुख्यमंत्री ने लिखा, उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हों इसलिए भाजपा जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा जरूरी है। चंपावत में सीएम धामी ने रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया। कहा, मुझे फिर से देवभूमि की सेवा का मौका मिला। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा, कई साल से देश के तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री धामी ने मंच से योगी सरकार की तारीफ की। कहा, यूपी में योगी जी के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहे हैं। परिसंपत्ति विवाद का भी हल हुआ। सीएम धामी के बाद मुख्यमंत्री योगी ने भी रैली को किया संबोधित। कहा, पिछली बार मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था। उस समय खटीमा जाता तो खटीमा की तस्वीर कुछ और होती। सीएम योगी ने मंच से मुख्यमंत्री धामी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। कहा, चंपावत का सौभाग्य है कि आपको सीएम चुनने का मौका मिला है। सीएम योगी ने जनता से कहा, चंपावत में प्रत्याशी के रूप में खुद सीएम धामी है। मौका मिले तो उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। आपके पास सीएम धामी को जिताने का मौका है। महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं होंगी महिलाएं। भाजपा राज्यसभा चुनाव के लिए कर सकती है अपने 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। विधान परिषद के लिए भी 6 नामों का ऐलान संभव। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले हो सकता है नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। कल लखनऊ में होनी है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक।